जुम्मे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन हुआ और वो प्रदर्शन कब हिंसा में तब्दील हो गया किसी को कानो कान भनक नहीं लगी। इस वक्त मैं सहारनपुर इलाके में मौजूद हूँ। सहारनपुर की जो है नेहरू मार्केट है, जहाँ पर कल दोपहर करीब 1 बजे के आसपास जब जुम्मे की नमाज के लिए सैकड़ों लोग यहाँ की जामा मस्जिद पहुँचे तो वहाँ से निकलकर एक भीड़, पूरी की पूरी भीड़ इसी मार्केट के ज़रिए होती हुई सीधा यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर जो घंटाघर है वहाँ तक पहुँची। वहाँ पर जमकर नारेबाजी हुई, लेकिन क्योंकि तमाम यूपी के शहरों में हाई अलर्ट था पहले से इसको लेकर, जिसके बाद पुलिस ने वहाँ से तमाम उन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और भागते भागते जब वो इन रास्तों से वापस जा रहे थे तो ये मार्केट में वो जमकर हंगामा करते हुए गए, तोड़फोड़ की गई। यहीं से कुछ दूरी पर वो मोबाइल मार्केट है जिसमें पूरी तोड़फोड़ की गई। हमारे साथ मार्केट के प्रधान है नेहरू मार्केट के हरीश जी, ये बताइए कि किस टाइम की ये घटना है जब भीड़ यहाँ से निकल जब ये यहाँ पर जामा मस्जिद से इन्होंने नमाज अदा करी, उसके बाद ये चारों तरफ से पता नहीं कहाँ से ये लोग हजारों की संख्या में गलियों में से निकल कर के सड़कों पर आ गए। और सड़कों पर आने के बाद ये इनका हजूम जो था 50 हज़ार के लगभग था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और इन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। यहाँ से घंटा घर की तरफ जाते हुए तो बिल्कुल शांत था, पर नारा बहुत लगाया। 8-8 साल के बच्चे, 10-10 साल के बच्चे इन्होंने आगे कर रखे थे और बड़े बड़े पीछे थे। जब वहाँ से घंटा घर से उनको खदेड़ा गया, वहाँ से वो भागते हुए नेहरू मार्केट की ओर आए। पुलिस प्रशासन ने अपना कार्य जो कर रखा था बड़ी मुस्तैदी से कर रखा था, पर एक जगह पुलिस की थोड़ी सी लापरवाही हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा सा नेहरू मार्केट में नुकसान हुआ, लूट मार हुई। इन्होंने स्कूटरों को भी गिराया, नाजायज़ काम करे, दुकानदारों को भी मारा, दुकानों को भी लूटा। पर अगर ये थोड़ा सा दोनों तरफ से पुलिस का, प्रशासन का थोड़ा प्रयोग हुआ होता तो शायद ये दिन देखने को ना मिलता। ये थोड़ा सा प्रशासन की ओर से ढील दी गई, या ये समझ लो ये अनहोनी थी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने खुद कहा कि गलियों से निकल कर आए भीड़, कुछ इधर से आई कुछ उधर से आई, यानी कि पहले से क्या पूरी तैयारी? प्लानिंग, ये कार्यक्रम जो था प्री प्लानिंग है। मैं देखो सच को सच, झूठ को झूठ कहता हूँ। मेरे में इतनी पावर है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ये धर्म गुरु जितने भी हैं ना, ये डबल गेम खेलते हैं। पब्लिक का बेवकूफ़ बनाते हैं, प्रशासन का बेवकूफ़ बनाते हैं। प्रशासन को तो कहते हैं कि हम शांत स्वभाव से काम कर रहे हैं। ऐसी भी जानकारी मिली है कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पर मार्केट बंद थी, आप क्योंकि यहाँ मार्केट के प्रेसिडेंट, ऐसी जानकारी है? हाँ, वहाँ बंद थी, पर नेहरू मार्केट खुली थी, बिल्कुल किसी को कोई दहशत नहीं थी। पर ये मैं धर्म गुरु के बारे में कहता हूँ कि इन्होंने डबल गेम खेला। उधर से तो उन्होंने कह दिया कि मारो, और खुद सड़कों पर आ गए शांति रखने के लिए। ये प्रशासन को चाहिए, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इनका उत्साह नहीं बढ़ाना चाहिए, इनको साथ में लेकर नहीं चलना चाहिए। ये धर्मगुरु जितने भी हैं ये हिंदुस्तान के लिए कलंक हैं। ये हमारे साथ एक और दुकानदार हैं जो आमतौर पर अपनी दुकान सुबह खोल लेते हैं, लेकिन आज दुकान नहीं खोली। आप कितने बजे खोल लेते हो अपनी दुकान? 8:30 के आसपास खोल लेते हैं। तो आज नहीं खोली अभी तक? बस इसी वजह से नहीं खोली, प्रशासन के आदमी सब इधर है इसीलिए नहीं खोली सब। तो क्या डर है कहीं ना कहीं मन में? कल घटना हुई, डर तो कोई नहीं है, डर की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें तो कल ये देखने को मिला कि मोदी जी और योगी जी का डर भी ख़त्म हो गया, बुलडोजर का भी डर ख़त्म हो गया सबके अंदर। बहुत हैरानी की बात है, इतना बड़ा डर कैसे ख़त्म हो गया। लेकिन जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई, केवल यही नहीं, तमाम यूपी के शहरों में खबर आ रही, सब जगह से इस तरह की प्रदर्शन हुए, तो ऐसे नहीं लगता कि कोई बड़ी साजिश थी, प्री प्लान्ड पूरा हुआ? हो सकता है सर, हम तो निश्चिंत होकर बैठे थे। हम तो ये सोच रहे थे कि मोदी जी योगी जी का इतना डर है, कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो निश्चिंत थे। लेकिन इतना हजूम बड़ा देखकर हम तो हैरान रह गए कि सारे डर ख़त्म हो गए, कोई डर ही नहीं है किसी को किसी का। अच्छा, उस टाइम आप यहीं पर थे अपनी दुकान पर, उस टाइम के कुछ हालात बयां कर पाए कि भीड़ किस तरफ से आई और फिर अचानक से जब पुलिस ने वहाँ से लाठियाँ मानी तो भागे, फिर भागते हुए उन्होंने तोड़फोड़ की? हाँ जी।
ऐसे हुआ वापसी में जब खदेड़ा गया उनको, तभी हुआ ये। थोड़े बहुत पत्थरबाजी भी हुई है, थोड़ी बहुत। सर ये जामा मस्जिद की ओर से ही सब इधर से ही आए लोग, बहुत बड़ा हजूम था, बहुत नारे लगाए अल्लाह अकबर के। जी बिल्कुल, देखिए ये तमाम दुकानदार हैं, मार्केट के प्रधान भी थे, नेहरू मार्केट है ये, और यहीं से भीड़ पूरी की पूरी इकट्ठी हुई थी जामा मस्जिद इलाके से। और ये देखिए इस तरह के पत्थर भी वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से ईंट, इस तरह की ईंटें मारी गई हैं। मार के गए हैं। तो ये पत्थर कहाँ से आए उनके पास से? ये सब प्री प्लानिंग पहले था, से लेके आए ये थे? बहुत बड़ी डेंजरस दुकानों के- प्लानिंग थी। कुछ दुकानों देख के लो बहुत आप, बड़े ये होते हमारे हैं ना। पास रखा है। दुकानदारों को उन्होंने मारा, कईयों को चोट भी आई है, कई बच भी गए। मेरे को चोट लगते लगते मैं बच गया, मेरे को पीछे से उन्होंने डंडा घुमा के मारा, पर मैं दुकान का ताला बंद कर रहा था। वो जैसे ही मैं घूमा, उनका डंडा एक तरफ हो गया और मैं एक तरफ हो गया। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी पब्लिक को मारने में, दुकानदारों को लूटने में, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये बहुत बड़ी प्लानिंग है, ये छोटे स्केल पर प्लानिंग नहीं बनाई गई। बिल्कुल बहुत बड़ी प्लानिंग है। और ये तमाम लोग उस वक्त का ये पूरा दर्द बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से वो दहशत के पल थे इस पूरी रोड पे। ये यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो मोबाइल मार्केट है जिसमें तोड़फोड़ की गई। भीड़ जब इकट्ठे होकर यहाँ से गलियों से निकल कर भीड़ इकट्ठी होकर जामा मस्जिद से निकली और वहाँ पर पहुँची घंटाघर पे। और घंटाघर से जब पुलिस, क्योंकि वहाँ पर पहले से मुस्तैद थी, जब वहाँ ज़ोरदार नारेबाजी शुरू हुई, जिसके बाद पुलिस ने तमाम लोगों को खदेड़ा और वो तमाम लोग यहाँ से इस मार्केट से होते हुए और यहाँ पर तोड़फोड़ करते हुए अपने अपने घरों को निकल गए। हसन अभय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 सहारनपुर।